गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ना मेरी समझ में आवता हूँ कौन कहाँ से आता, ना मेरी समझ में आवता हूँ कौन कहाँ से आता। नाम ब्रह्म और नाम माया, नाम पंचभूत जड़ काया, मुझे पता मेरा ना पाया। हाँ, मुझे पता मेरा ना पाया, फिर ज्ञान कहाँ से पावता जब मैं ही मुझे न पाता। ना मेरी समझ में आवता हूँ कौन कहाँ से आता। अब जीता हूँ फिर मरूंगा, फिर भी मर कर जन्म धरूंगा, ऐसे कब लो विपत भरूंगा। हाँ, ऐसे कब लो विपत भरूंगा, मेरा भरम मुझे भरमावता, क्या जतन करूं जन त्राता। ना मेरी समझ में आवता हूँ कौन कहाँ से आता। राम मिले सोई राह बताओ, भरम मुटे सोई ज्ञान सुनाओ, मुझे और ज्ञान ना भावता, श्री गुरु दीनन के दाता। ना मेरी समझ में आवता हूँ कौन कहाँ से आता। व्रत करूं या तीरथ जाऊं, व्रत करूं या तीरथ जाऊं, अगन तपू या अन्न न खाऊं, गंगा दास पद समझ के गाऊं। हाँ, गंगा दास पद समझ के गाऊं, गुरु जैसे आगम गावता, अब सोई बता जड़ दाता। ना मेरी समझ में आवता हूँ कौन कहाँ से आता। नाम ब्रह्म और नाम माया, नाम ब्रह्म और नाम माया, नाम पंचभूत जड़ काया, मुझे पता मेरा ना पाया। हाँ, मुझे पता मेरा ना पाया, फिर ज्ञान कहाँ से पावता जब मैं ही मुझे न पाता। आदमी सदियों से लगातार कुछ न कुछ खोज रहा है, लेकिन उसको भली भांति ये पता ही नहीं है कि वह खोज क्या रहा है आखिर। मनुष्य के अचेतन में एक तड़प है कुछ पाने की, किसी चीज की खोज की। उसकी खोज कब पूरी होगी, तड़प कब पूरी होगी खोज की, ये भी ठीक ठीक वो नहीं जानता है। परंतु अनजानी खोज और प्यास के साथ सुबह से शाम तक पूरे जीवन लगातार भागता रहता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसा पा लेगा, कुछ ऐसी चीज की खोज कर लेगा कि वो तृप्त हो जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा, फिर शांत हो जाएगा। लेकिन पूरे जीवन भागने के बाद भी आदमी संतुष्ट नहीं हो पाता है।
धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रिश्तेदारियां, संबंध, इस प्रकार कितनी भी दिशाओं में वह भाग ले, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हो पाता है। कुछ न कुछ ऐसा बाकी रह ही जाता है। भीतर से वो अंदर से जो चाहता है संतुष्टि, वो नहीं मिल पाती और फिर आगे खोज जारी ही रहती है। अब वह कितना भी भाग ले, हर समय अतृप्त ही रहता है, प्यासा ही रहता है। वासनाएं तो कभी पूर्ण होती ही नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अधिक संपत्ति, धन इकट्ठा करने में पूरा का पूरा जीवन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता कि इतना लंबा जीवन कैसे बीत गया। उस धन संपत्ति का वो पूरी तरह उपयोग भी नहीं कर पाता है, उसके सुख को अनुभव भी नहीं कर पाता है, और पता चलता है कि ऊपर से बुलावा आ गया। खूब समाज में, परिवार में ऐसा देखा होगा, संसार में देखा होगा, ये सभी का अनुभव है। अंत में उसको अतृप्त और असंतुष्ट ही जाना पड़ता है। और कभी कभी तो जीवन जीने के लिए उतनी सुख सुविधाएं वो इकट्ठी कहता रहता है कि पहले सुविधाएं इकट्ठी कर लें फिर जिएंगे, धन संपत्ति, मकान, दुकान, व्यापार बढ़ा लें, पहले बढ़ा लें फिर जिएंगे, और पता चला कि पूरा का पूरा जीवन बीत गया, जीने का मौका ही नहीं मिला। सुख पूर्वक उस चीज का कम से कम जाने के पहले उपयोग तो कर लेता। मनुष्य के अलावा संसार में अन्य पशु पक्षी जीव जंतु भी हैं जो पूरे दिन भी कार्य करते रहते। आपको दिखाई पड़ेगा कि वो भाग रहे हैं, लेकिन वो भाग नहीं रहे हैं। वो तो अपना दैनिक स्वाभाविक कर्म बड़े सहज रूप से कर रहे हैं। जैसे जंगली जानवर शेर है या और कोई है, वे सुबह उठकर सहज भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। शिकार करने के बाद भोजन उनको मिल जाता है, खा करके शांत हो जाते हैं। और मैंने तो सुना है कि अगर शेर का पेट भरा होता है तो इसके बाद वो शिकार भी नहीं करता, वो तृप्त हो जाता। शेर को अगले दिन की भोजन की चिंता कतई नहीं होती है। जब अगला दिन आएगा फिर कर्म करेगा सहज रूप से। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य बहुत सौभाग्यशाली है कि सांसारिक अन्य पशु पक्षियों की तरह वो कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। बस इसी असंतुष्टि से, इसी अतृप्ति से धर्म की खोज का जन्म होता है। रहस्य को जानने का एक इच्छा जगती है। ब्रह्मांड का सत्य जानने की एक इच्छा जन्मती है। वो कहाँ से जन्मती है? इसी अतृप्ति और असंतुष्टि से जन्मती है। इसी कारण जानवरों के अंदर कोई धर्म की प्यास नहीं होती। धर्म की अज्ञात जगत के खोज की प्यास अगर केवल होती है तो वो मनुष्य के अंदर, मनुष्य मात्र एक ऐसा प्राणी है संसार के अंदर कि अदृश्य में झांक सकता है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। ये मलूक दास का दोहा सब लोगों ने सुना होगा। मेरे देखे मनुष्य जाति को छोड़कर अन्य समस्त प्राणियों पर यह दोहा अधिक ठीक उतरता है। अजगर किसी की नौकरी नहीं करता है और न ही पक्षी किसी का काम करते हैं, फिर भी परमात्मा भगवान इतने अधिक प्राणियों का पेट भरता रहता है। काम न करने का अर्थ बेकार बैठना नहीं है। सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार सहज रूप से निश्चित समय में अपना दैनिक कृत्य मानकर कर्म तो करते ही रहते हैं। पक्षी अन्य के दानों के लिए बैठे बैठे केवल चिंता थोड़ी ना करते हैं। प्रातः काल किसी बट वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे खड़े होकर देखिए, सूर्य की लाल पौ फटते ही सभी पशु पक्षी
चहचहाते हुए, शोरगुल करते हुए झुंड के झुंड दूर दराज सहज यात्रा में निकल जाते हैं। पूरे दिन आनंद से, मस्ती से घूमते रहते हैं और अपना दैनिक कृत्य के तरह भोजन की तलाश करते करते अपनी उदर पूर्ति करते रहते हैं। और शाम ढलते ही सभी झुंडों में इकट्ठे होकर नीले आकाश के नीचे अटखेलियां करते हुए वापस अपने पेड़ पर अपने अपने घोंसलों में रात्रि विश्राम के लिए पहुंच जाते हैं। किसी बट वृक्ष के पास चहचहाते हुए आकाश में अटखेलियां व कर्तव्य करते हुए पक्षियों को देखकर आप भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, एक अनकहे आनंद में भाव विभोर हो जाते हैं। यही मनुष्य को देख लीजिए, शाम को जब घर वापस आता है तो थका हारा लुटा पिटा सा प्रतीत होता है। दोनों में क्या अंतर है? अंतर है, पक्षी अपने स्वभाव के अनुसार सहज कर्म करते रहते हैं, किसी को जानबूझकर दुख देने की मनसा से कर्म नहीं करते हैं। वही इंसान जो कर्म करता है वह दूसरों को पीड़ा देने की भावना से अधिक करता है। उसके लगभग सभी कामों में दूसरे का शोषण करने की भावना होती है और बस यही शोषण करने की जो भावना है, जो प्रवृत्ति है, वो जान नहीं पाता, यही परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से पाप कर्म के अंदर बदल जाती है। और इसी के कारण काम को वो बोझ समझता है, उसको बोझ दिखाई पड़ता है, काम से वो तनावग्रस्त हो जाता है। और इन्हीं सब बातों के कारण कभी कभी उसको निराशा का भी सामना करना पड़ता है। मनुष्य स्वभाव के अनुसार सहज कर्म नहीं करता है, हर समय तनावग्रस्त होकर के कर्म करता है। का कारण है कि परिणाम भी तनाव ही निकलता है और बस इसी कारण न तो उसका पूरा काम हो पाता है और न ही कार्य करने में वो पूरा संतुष्ट हो पाता है, पूरी तरह संतुष्ट हो पाता है। मनुष्य समझता था कि शायद हमारी काम की गति धीमी है, इस कारण पार कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, संतुष्टि मिल नहीं पा रही है। इसी कारण उसने तेज गति की खोज की। जैसे पहले बैलगाड़ी चलती थी, फिर मोटर कार से किया, फिर रेलगाड़ी से किया, फिर हवाई जहाज से काम किया, यहाँ तक कि रॉकेट की भी खोज कर डाली, परंतु फिर भी वो अपने काम से असंतुष्ट ही रहा, कभी संतुष्ट नहीं हुआ। इससे कम आदमी इंसान को इतनी तो सीख ले लेनी ही चाहिए कि संतुष्टि का मार्ग दूर दराज, दूर स्थान पर, चांद तारों जैसे दूर स्थान पर नहीं है। वह कितना भी भाग ले, कितनी भी गति तेज कर ले, मगर संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए संतों ने खोज करके कहा है कि मन आदमी को संतुष्टि के लिए दूर दराज नहीं भगना है, बल्कि अपने शरीर के पास ही, अपने शरीर के भीतर रुक जाना है, अपने भीतर। एक तो बाहर चलना नहीं है और भीतर जो स्थिति है, भीतर आकर के उसको रुक जाना है, अपने भीतर आत्म तत्व में ठहर जाना है। कुछ देर तक स्वयं के भीतर आकर समस्त शारीरिक गतिविधियों पर, मानसिक गतिविधियों पर, अपने विचारों पर रोक लगानी है, भीतर ठहर जाना है। इसी को ध्यान साधना कहते हैं। शरीर के बाहर भागने से कभी भी आध्यात्मिक खोज या आत्म तत्व की खोज या संतुष्टि की खोज पूरी नहीं होती है। इसी कारण पृथ्वी में कुछ चुनिंदा चैतन्य लोगों ने ये बात जानकर शरीर के भीतर ठहर जाने का अभ्यास किया। जैसे कहीं कोई सिख श्री कृष्ण, कहीं कोई बुद्ध, कहीं कोई महावीर, कोई नानक, कोई कबीर, कोई मीरा। इन सब लोगों ने संतुष्टि के सूत्र को पकड़ लिया कि वो बाहर भागने में नहीं है, शरीर के अंदर उतरने में है। और ये लोग
किसी न किसी माध्यम से, कोई ध्यान के माध्यम से, कोई भक्ति के माध्यम से अपने आत्म तत्व के अंदर उतर गए, उतर करके ठहर गए और वहां स्थिर हो गए। इससे जो उनकी एक अनजानी खोज थी, एक भीतर की तड़प थी, एक बेचैनी थी, वो पूरी हो गई और वो धीरे धीरे संतुष्ट हो गए और आगे चल के पूर्ण हो गए। शरीर की पुष्टि बाहरी भोजन से होती है। मन और शरीर के अंदर जो आत्म तत्व बैठा है उसकी संतुष्टि भीतरी क्रिया से होती है। उसी को ध्यान साधना कहते हैं। ध्यान साधना से आत्म तत्व का अनुभव होता है, उसकी पकड़ होती है, तब जाकर के कहीं मनुष्य पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। और आत्म अनुभव के बाद आगे चल करके स्वतः ही परमात्मा का बोध हो जाता है। आत्म तत्व के अनुभव तक ही मनुष्य मात्र का बस है। वो यहीं तक अनुभव कर सकता है आत्म तत्व। और आत्म तत्व कब परम तत्व में बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, कैसे परिवर्तित होगा, ये उसके बस का नहीं है। मनुष्य केवल आत्म तत्व को अनुभव करे, इसके बाद क्रिया स्वतः होती है। आत्म तत्व परमात्म तत्व में बदल जाता है। उदाहरण के तौर पे आत्म तत्व परमात्म तत्व को एक छोटे से रूप में आप एक गुब्बारे के रूप में समझ सकते हैं। जैसे पिचका हुआ गुब्बारा है। पिचका हुआ गुब्बारा कभी फूट नहीं सकता है और गुब्बारे का फूट जाना परमात्मा का अनुभव है। लेकिन गुब्बारा सीधा सीधा फोड़ा नहीं जा सकता है। गुब्बारा फोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें हवा भरनी पड़ेगी। गुब्बारे में जब आप हवा भर रहे हैं तो ये समझिए कि आप आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। अब आत्मा का अनुभव करते चलते आओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। गुब्बारे में हवा भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, भरते चले जाओ। फिर गुब्बारा फोड़ने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। आत्म तत्व रूपी गुब्बारा फूलते फूलते एक दिन ऐसा समय आएगा, हवा से गुब्बारा बिल्कुल फूट जाएगा। आत्म तत्व परम तत्व में बदल जाएगा। अब आत्मा का अनुभव नहीं, फिर सर्वत्र परमात्मा का ही अनुभव होगा। तब जाकर के तुलसीदास की चौपाई बिल्कुल यथार्थ सिद्ध होगी, अनुभव होगी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई हम जाना। तो निष्कर्ष के तौर पे शरीर से धीरे धीरे ध्यान साधना का अभ्यास प्रारंभ करिए और ध्यान साधना का अभ्यास करते करते आत्म तत्व में स्थिर हो जाइए। और जब आत्म तत्व में स्थिर हो जाएंगे और काफी लंबे समय तक ये साक्षी भाव आत्म तत्व का आपके चेतना में बना रहेगा, यही अंतिम में जाकर के परम तत्व में बदल जाएगा। इसी को मुक्ति, जीवित मुक्ति, मोक्ष, कल्याण सब इसी के ही परोक्ष रूप से नाम है। अध्यात्म की पाठशाला का ये मेरा 19वां अध्याय है। आप सने सने अगर अध्याय 1 से सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ ये 3 महीनों के अंदर अंदर आप अध्यात्म के सहज से सहज और गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को जान लेंगे। फिर ध्यान साधना करते समय आपको कोई मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप भली भांति समझ जाएंगे कि ध्यान साधना क्या है, कैसे करते हैं, क्या मिलता है, आत्म तत्व कैसा होता है, इसके अनुभव कैसे होते हैं और अज्ञात में झांकने की जो क्षमता है ये धीरे धीरे कैसे आती है। ब्रह्मांड आपकी मदद किस तरह कर सकता है कि आपकी इच्छा के अनुकूल ब्रह्मांड आपके काम के जो विचार हैं उनको वास्तव में लाके परिवर्तित कर दे। ये सब सारा का सारा आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, मगर बिना जल्दबाजी के सहज रूप से आराम से अध्याय 1 से लगातार आप सुनते रहिए। मेरी बातों को इतना ध्यान से सुना, सभी को नमस्कार। कभी कोई प्रश्न हो
तो मेरा मोबाइल नंबर है 9897727441 9897727441। ध्यान साधना के विषय में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।